जी, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप स्किन टाइटनिंग और फर्मिंग के लिए थर्मो हर्ब मास्क यूज़ करते हैं या आप सैलून और पार्लर से ये थर्मो प्रोसीजर करवाते हैं अपनी एजिंग को थोड़ा-सा स्लो करने के लिए, तो वो घर में भी आप कर सकते हैं। पार्लर से करवाएँगे, सैलून से करवाएँगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा डेफ़िनेटली और घर में भी दिक्कत होगी, बाहर से आपको ये मास्क परचेज़ करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसे सिंपल इंग्रीडिएंट आपको बता दिए जाएँ जो कि स्किन फर्मिंग और टाइटनिंग में इस्तेमाल होते हैं और घर में ही आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। तो जी, जो एजिंग इफ़ेक्ट है ये इनएविटेबल होता है। एजिंग इफ़ेक्ट जो है वो आपके ऊपर आना ही आना है, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर। उसके असरात जो है वो नमूदार होने ही होने हैं एक सर्टेन एज में 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस। लेकिन आप इसको थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हो, यानी कि आप डिले कर सकते हो इस एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। जो लोग प्रॉपर इसको मैनेज करने की रूटीन एक अडॉप्ट किए हुए हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो स्किन सैगिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, स्किन फर्मिंग, टाइटिंग को वो हासिल कर सकते हैं, उस लेवल को अचीव कर सकते हैं और इसके साथ-साथ वो थोड़ा-सा अपने एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर सकते हैं। बाकी ये है कि एजिंग को बिल्कुल भी हम ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे-जैसे एज प्रोग्रेस होगी वो चीज़ें आपके जो है वो आपकी स्किन के ऊपर ख़ास तौर पे रिंकल्स और सैगिंग ये तो नमूदार होनी होनी है। लेकिन इसको स्लो करने के प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, वो हम यूज़ भी कर रहे होते हैं, कुछ के फ़ायदे मिल रहे हैं, कुछ के नुकसान मिल रहे हैं, कुछ का कुछ भी हमें हासिल नहीं हो रहा। होम रेमेडीज़ भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो आज हम एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जो कि आप घर में भी कर सकते हो या करते होगे, लेकिन आप सैलून या पार्लर से अगर वो करवा रहे हो तो वो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ता है। ज़ाहिर बात है कि जब आप एजिंग में जा रहे हो या प्रीमैच्योर एजिंग में जा रहे हो, स्किन जो है वो इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आपकी स्किन सैग कर रही है, जिसको ढीलापन कहते हैं। उसमें लचक की कमी हो रही है और फाइन लाइन्स और रिंकल्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। और जो स्किन केयर की रूटीन को अडॉप्ट करते हैं या जो लोग अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा केयर देने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह के प्रोसीजर्स कॉमनली करवा रहे होते हैं। तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम थर्मो हर्ब प्रोसीजर कहते हैं। उस प्रोसीजर में जो है वो एक थर्मो हर्ब मास्क बनाया जाता है 2, 3, 4 इंग्रेडिएंट्स को मिला के। वो इंग्रेडिएंट्स इस तरह के होते हैं जो कि आपके एजिंग इफ़ेक्ट को थोड़ा-सा स्लो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आपकी जो पोर्स हैं उनको टाइटन अप, उनको क्लियर, उनको साफ़ बिल्कुल और उनको टाइटन अप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आपकी स्किन सैगिंग कम होगी, इलास्टिसिटी स्किन की बेहतर होगी तो डेफ़िनेटली वहाँ पे फाइन लाइन्स और रिंकल्स में रिडक्शन आएगी। तो ये थर्मो हर्ब जो प्रोसेस है ये सैलून्स में बड़ा कॉमनली किया जाता है। और लेकिन वहाँ से करवाने का एक तो आपको डेफ़िनेटली टाइम का इश्यू होगा, सैलून से अपॉइंटमेंट लेनी है, जाना है, टाइम लगता है। सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 रुपए में इस तरह के प्रोसीजर यूजुअली किए जाते हैं। तो आज आपसे बात करने का मकसद ये है, एक तो हम होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा बात करते हैं। सेकेंडली हम ऐसे तौर तरीक़ों पे ज़्यादा बात करते हैं कि जो प्रोसीजर आप बाहर से करवा रहे हो, टाइम भी कंज़्यूम कर रहे हो, पैसे भी कंज़्यूम कर रहे हो, तो वो क्यों ना अपने घर से ही आप इंग्रेडिएंट्स को मैनेज करके अपने घर में DIY यानी डू इट योरसेल्फ मेथड से आप कर सकते हो। उससे एक तो तसल्ली भी अच्छी होगी और उस अपनी मर्ज़ी से आप उसको कर सकोगे अगर आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। तो आज इसी पे बात होने वाली है, इसलिए ये वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि जो पार्लर में या सैलून में प्रोसीजर हो रहा है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपने घर में कैसे करना है। तो हम थोड़ी बात इस पे कर लेते हैं कि जो थर्मो हर्ब जो मास्क है इसके बेसिकली फ़वाइद आपकी स्किन को कैसे हो सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं वो इंग्रेडिएंट जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम करते हैं और इसका कंसिस्टेंट जो यूज़ है वो डेफ़िनेटली आपके एजिंग प्रोसेस को थोड़ा-सा स्लो कर देता है, जो कि आपके स्किन के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं जैसे कि जिस पे हम आज बात करेंगे कि POP यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है, या घर में जो आपके किचन की आइटम्स हैं जो कि स्किन केयर में रूटीन में हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि स्किन बेनिफिट के साथ होती हैं, वो भी इसमें यूज़ होती हैं। तो बेसिकली जब आप इस मास्क को अपने चेहरे पे लगाएंगे, एक तो ये सख्त होगा, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा टाइटन अप कर देगा आपकी स्किन को और हीट प्रोड्यूस करेगा। जब हीट की प्रोडक्शन होगी तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लाजमी तौर पे इम्प्रूव होगी। उसका बेनिफिट ये होगा कि जिस तरह हम रूटीन में बात कर रहे होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आपकी स्किन जो है
उसमें ऑक्सीजन के लेवल्स जो हैं वो अच्छी मिकदार में पहुँचेंगे। जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्किन को रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छी मिकदार पे स्किन को पहुँचेंगे और स्किन डेफिनेटली जो है उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। इसके अलावा जो आपकी पोर्स हैं जो कि क्लॉग्ड भी हैं और उनके अलावा डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ उसके अंदर हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी ब्रेकआउट्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ केसेस में हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह। तो ये जो मास्क है ये आपकी पोर्स को बिल्कुल प्योरीफाई कर देगा और प्योरीफाई करने के साथ साथ उनको टाइटन अप कर देगा, यानी कि उनको नॉर्मल साइज़ में लेके जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपकी बेसिकली, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं जो कि बहुत डीप डाउन जो है आपकी स्किन पे काम करते हैं। जो आपकी जॉ लाइन है या जो आपकी लाफ लाइन है ये उसको स्कल्पटिंग करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको नुमायाँ कर देगा। ये इसका एक और भी बेनिफिट हो सकता है। और इसके अलावा भी आप जहाँ पे जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ पोर्स की अनक्लॉग करेगा, इसी तरह आपकी स्किन को क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन शेप में आएगी और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो इवन टोन जो है उसको अचीव करेगी। और भी इसके मल्टीपल फ़वाइद हैं जिस पे आगे जाके हम बात करेंगे। तो डायरेक्टली हम आते हैं रेमेडी की तरफ के थर्मो हर्ब जो मास्क हमने बनाना है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं हमें चाहिए होंगे और किस किस प्रोपोर्शन से हम इनको यूज़ करके इस मास्क को फाइनल शेप देंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि इसको यूज़ आपने कैसे करना है, कितने दिन करना है और उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट डिस्कशन कर लेते हैं। इस मास्क को, थर्मो हर्ब मास्क को बनाने के लिए आपको टोटल 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे और इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल है। आपको बहुत भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी परचेज़ कर लो, वो भी परचेज़ कर लो। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको पीओपी चाहिए होगा। पीओपी जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यकीनन आपको डेफिनेटली इसमें सुन के थोड़ी सी हैरानगी होगी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो आपने मल्टीपल दूसरे यूजेस देखे होंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और स्किन के अलावा इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक महदूद क्वांटिटी में और किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ इस्तेमाल करके इसको स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। ख़ास तौर पे व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द एंटी एजिंग इफेक्ट, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द रिडक्शन इन द फाइन लाइन्स, रिंकल्स एंड स्किन सैगिंग। और ये स्किन इलास्टिसिटी को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्रूव करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको 2 चम्मच जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है दैट इज़ बेसन। बेसन जो आपके किचन में अभी भी मौजूद होगा, आपको बिल्कुल भी जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बेसन होम रेमेडीज़ में या स्किन केयर में साल से नस्ल दर नस्ल ये इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट है। जब कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती थी, प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं होते तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ स्किन केयर के जो प्रॉब्लम्स थे उनको हल किया जाता था। तो बेसन आपको 1 टीस्पून चाहिए। बेसन की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि बेसन जो है सबसे इम्पॉर्टेंटली जो भी आपकी स्किन के टिश्यूज़ और सेल के अंदर या पोर्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ या डर्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो चुके हैं जो कि क्लॉग कर देते हैं आपकी पोर्स को, बेसन बहुत बेहतरीन तरीके से उनको वहाँ से निकालता है, उनको रिमूव करता है डर्ट को, इम्प्यूरिटीज़ को, और आपकी जो पोर्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली इसके साथ साथ पोर्स को क्लियर करने के बाद उनको टाइटन अप भी जो है वो करने की कैपेबिलिटी बेसन में होती है। और इसके अलावा इसका एक्ने में भी रोल है, ब्लैकआउट्स में भी है, ब्लैक हेड्स में भी है और स्किन लाइटनिंग में इसका बड़ा अच्छा रोल है बेसन का। तो बेसन आपको 1 टीस्पून चाहिए होगा। और जो तीसरा हमारे इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत कॉमनली हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि हमें चाहिए होगा राइस फ्लोर। हम अपनी बहुत सारी होम रेमेडीज़ में जहाँ पे स्किन लाइटनिंग की, एंटी एजिंग इफेक्ट की, स्किन को मॉइस्चराइज़र देने की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे राइस फ्लोर या राइस वाटर या राइस का जिक्र लाजमी होता है। कोरियन जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं ब्यूटी ब्रांड्स, उसमें आप देख सकते हो कि मोर देन 70 to 80% ब्रांड्स में दे आर फोकसिंग ऑन राइस। तो राइस जो है इतना इन है एज़ फार एज़ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, एज़ फार एज़ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर कंसर्न। तो यहाँ पे हमें 1 टीस्पून जो है, 1 चम्मच जो टेबल स्पून है वो हमें राइस फ्लोर का चाहिए होगा। और हम क्विकली आते हैं रेमेडी की तरफ। आपके पास तीनों इंग्रेडिएंट आ गए हैं जनाब। आपने 2 चम्मच जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ले लिया, 1 चम्मच आपने बेसन भी ले लिया और 1 चम्मच आपने राइस फ्लोर भी ले लिया। ये सिंपल 3 इंग्रेडिएंट अपना अपना काम अलग अलग से करेंगे। आपने करना क्या है, आपने एक जो है बाउल लेना है, ग्लास।
ग्लास बाउल लेके उन तीनों चीज़ों को आप इसमें शिफ्ट कर दें और मिक्स करें बड़े अच्छे तरीके से, और उसके बाद पानी इसमें मिला दें। पानी से जो आप पेस्ट बनाओगे उसमें आपने सिर्फ ये देख करना है कि आपने थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, फिर इनको हिलाना है, थोड़ा सा और मिक्स करके आप उसकी जो डेंसिटी है वो कितना पतला होना चाहिए, मास कितना जो है वो मोटा होना चाहिए, वो आपने उस हिसाब से पानी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड करना है। ये ना हो कि वो स्प्रेड ना हो, इतना थिक बन जाए, और ये ना हो कि वो इतना थिन बन जाए कि वो लटकता फिरे। अच्छा, अब होगा ये कि वो आपके पास एक जो है मास्क जो है एक पेस्ट की शक्ल में वो आपके पास मौजूद हो जाएगा। और सबसे पहले आपने ये करना है कि उसको लगाने से पहले आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़र जो है इफ़ेक्ट देना है। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप लाजमी यूज़ करें, ये बात आप पल्ले बांध लें। उसकी वजह ये होती है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, ख़ास तौर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, ये आपकी स्किन को थोड़ा ड्राइनेस की तरफ लेके जाएंगे और मॉइस्चर उसमें से थोड़ा सा ये वाइप आउट कर लेते हैं। तो आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी लगाने से पहले भी, और जब आप इसको लगा के उतारोगे उसके बाद भी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो अब आपने अपना फेस जो है उस पे मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है। 2-3-4 मिनट तक वेट करें ताकि वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए अंदर। उसके बाद आपके पास जो पेस्ट मौजूद है इसकी, आपने अपनी आँखों को और अपने लिप्स को छोड़ के बाकी पूरे चेहरे पे आपने टी ज़ोन और बाकी सारे गर्दन तक आपने जो है उसको बेहतरीन तरीके से लगाना है और मोटी तह बनानी है, उसकी लेयर बनानी है मोटी, मसाज बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब ये होगा क्योंकि उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो वो डेफिनेटली बहुत जल्द ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी। जब ये आप लगा चुके हो, बेशक गीला है, आपने मूवमेंट नहीं करनी। मूवमेंट से ये होगा कि वो डेफिनेटली आपके जो है वो क्रैक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आधे घंटे के लिए उसको ड्राई होने दें। आधे घंटे में वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने पानी के साथ इसको नहीं धोना क्योंकि वो मोटी लेयर बन चुकी होगी। उसको आपने उतारना है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि आपने तोड़ना है, तोड़ के आप उतारेंगे उसको। तो जब आप उसको उतारेंगे तो इसके पहले यूज़ से ही आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो टाइटनिंग की तरफ जा रही है। इमेजिन करें कि बेसन का अपना रोल है, राइस फ्लोर का अपना रोल है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना अच्छा एक टाइटनिंग इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन को उसने दिया होगा, आपकी पोर्स को टाइटन अप किया होगा, आपके टिश्यूज़ जो हैं स्किन को उनको टाइटन अप किया होगा, आपकी स्किन की लचक को जो है वो इलास्टिसिटी को कितना इम्प्रूव जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस करेगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा इमेजिन करें ताकि आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आधा घंटा लगा रहा, उसके बाद आपने उसके क्रैक्स जो वो उतार लिए। उसके बाद आपने ये करना है कि थोड़ी देर के बाद आपने मॉइस्चराइज़र जो है स्किन पे वो दोबारा लगा लेना है। स्टार्ट में भी लगाना है, उसके बाद में भी लगाना है, और आप ये 10 दिन तक डेली बेसिस पे करो। उसके बाद आपने गैप देना है कम से कम 2 महीने का, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट इस तरह के हैं हम बिल्कुल भी डेली बेसिस पे उनको यूज़ नहीं कर सकते। आप 10 दिन इसको कर लें, उसके बाद 2 महीने का गैप दें, फिर 10 दिन कर लें, 2 महीने का गैप दें, और इस तरह के इंटरवल्स जो है 2-2.5 महीने का इंटरवल इसमें आप डालें। तो बिलीव करें कि जो एजिंग इफेक्ट, फाइन लाइन, रिंकल्स, स्किन सैगिंग की शक्ल में, या कोई भी और अपीयरेंस होती है एजिंग इफेक्ट की आपकी स्किन पे, आपके चेहरे पे अगर आ रहा है, तो इसके कंटिन्यूस इस्तेमाल से आप उसको डिले कर सकते हो। जो एज प्रोग्रेशन है हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसको स्लो डाउन हो सकती है। स्लो डाउन इसी तरह हो सकती है कि हम प्रॉपर एक जो है स्किन केयर को मेंटेन रखें। तो आज की इस वीडियो में बहुत काम की चीज़ें थी, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मज़ीद भी जो है होम रेमेडीज़ के लिए एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी जो है वो आप हिट करें, ताकि जो भी अपडेट्स हों होम रेमेडीज़ के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप की फैमिली में, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में आप सोच रहे हैं कि कोई गुंजाइश बनती है किसी को वीडियो शेयर करने की, तो ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।